हम स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस के जब कंडीशंस क्या होती हैं, फेवरेबल होती हैं। कैसी कंडीशंस होती हैं? जो कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, कौन है जो हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स, ये क्या करते हैं? अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करते हैं, ग्रो तो नहीं बोलना चाहिए, ग्रो इज द रॉन्ग वर्ड। दे डिवाइड और मल्टीप्लाई, कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड दे फॉर्म एन एग्रीगेट, क्या बना लेते हैं? ये एक एग्रीगेट बना लेते हैं। एंड दिस एग्रीगेट इज नोन एज प्लास्मोडियम। कहलाता है एग्रीगेट हमारे पास, बोलो। प्लाज्मोडियम। प्लास्मोडियम। ये प्लास्मोडियम क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है। इट फॉर्म्स सेवरल लेयर्स अप टू सेवरल फीट्स, बहुत बड़ा हो जाता है ये, और ऐसे रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है ना। बट क्या होगा, कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि जो कंडीशंस फेवरेबल थी दे विल बिकम व्हाट? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट होंगी ये, हाँ या ना। और जब ये कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, क्या होंगी? जब ये कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो उस टाइम पर ये जो प्लास्मोडियम बना था, ये जो प्लास्मोडियम बना था, दिस प्लास्मोडियम विल क्या करेगा? ये इट विल डिवाइड। क्या करेगा ये? डिवाइड। डिवाइड करेगा। उसके डिवाइड। डिवीजन से क्या होता था, याद करो। इसके डिवीजन से यहाँ पर आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये क्या बनाता था? इट फॉर्म्स, याद आया? प्रोटीन बॉडीज। यस, इट फॉर्म्स द प्रोटीन बॉडीज। ये प्रोटीन बॉडीज बनाया करता था, ठीक है ना, प्रोटीन बॉडीज। और ये प्रोटीन बॉडीज कैसी होती थी और इनके क्या फ्रूट्स लगते थे? एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडीज यहाँ पे हम उस स्ट्रक्चर को कह दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर ना फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या? सीड्स। क्या कह रहे हैं इसको? आप इसको सीड कह सकते हो या फिर कह सकते हो जैसे फ्रूट के अंदर सीड होता है जो आगे जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, या जिसमें से जर्मिनेशन होती है। वैसे यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है हमारे पास स्पोर्स। क्या लग रहे हैं? स्पोर्स, ठीक है। तो these are the fruiting bodies that bear spores। क्या था? जो स्पोर्स की वॉल है, क्या है? जो स्पोर्स की वॉल है वो कैसी है? द स्पोर्स आर ऑफ, बोलो, थिक। थिक वॉल है, काफी मोटी वॉल है। और ये मोटी वॉल को क्यों रखा गया इतना मोटा? ठीक है, जिससे कि ये उस अनफेवरेबल कंडीशंस को झेल पाए, ठीक है। और क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में इनको रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना भाई, हाँ या ना, ठीक है। तो ये उसके लिए है। तो जब क्या होगा, जब कंडीशंस वापस आएंगी, फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी, तो क्या होगा? दिस स्पोर्स विल क्या करेंगे? दे विल स्प्रेड। क्या करेंगे ये? दिस स्पोर्स स्प्रेड। इसके ऊपर जो स्पोर्ट्स हैं, ये स्पोर्ट्स क्या करते हैं? दिस स्पोर्ट्स बेसिकली स्प्रेड करते हैं, इधर से उधर फैल जाते हैं। और इनकी स्प्रेडिंग की वजह से, जहाँ भी जाके स्पोर गिरते हैं वहां पर एक फिर एक नया प्लास्मोडियम बन जाता है। क्या बन जाता है? वहां पर एक नया प्लास्मोडियम, एक नया स्लाइम मोल्ड बन जाता है। और फिर हर एक स्लाइम मोल्ड क्या करेगा? डिवाइड करेगा या मल्टीप्लाई करेगा, एंड इट विल फॉर्म द aggregate that will again known as plasmodium। समझ आ गई थी आपको इतनी बात लास्ट क्लास में? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यस सर। ठीक है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर दो सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं? हाँ, ये जिसके ऊपर सेलुलोजिक प्लेट होती है, दो भी छोड़ दो, क्वेश्चन और आसान कर देता हूँ। बताओ। डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है ना। गिव भावार्थ, आप बताओ, आप भावार्थ। टेल मी द टू tell me the two uses of tell me the two uses of diatomaceous earth। Sir, it is used in polishing substances. Okay. It And is also used in the filtration of oils and syrups. गुड, नोट किया था आपने ना? ठीक है, Yes, sir. ओके। अक्षय आप बताएंगे, under what circumstances
the different types of modes of nutrition can be observed in Euglena. Under what circumstances the different modes of nutrition can be observed in Euglena? तान्या, बताओ सर ये बताओ। बताओ बताओ बताओ, आप ही बताओ। सर इसमें ये तो ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ दोनों होते हैं। अच्छा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि किस कंडीशंस में ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों होंगे। सर ऑटोट्रॉफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओके, एंड हेटेरोट्रॉफ इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, हल लेना, क्या दिक्कत है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सारा हो गया था, अब हमने आज पढ़ना था क्या क्या? बताओ। प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोन, प्रोटोजोन जो वर्ड है ना, वो बना है किससे? दो वर्ड से मिला के, जू और प्रोटो। ठीक है, देखो यार, प्रोटो का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रिमिटिव। क्या मतलब है यहाँ पर? प्रिमिटिव। और जू का मतलब क्या होता है? हाँ, Animal. एनिमल। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है बेसिकली क्या प्रोटोजोन्स क्या है? ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। देखो यार, हो क्या रहा है कि सबसे पहले से हमारे पास कौन से? सबसे पहले हमारे पास थे क्राइजोफाइट्स, ठीक है ना, बिल्कुल ही प्रिमिटिव। ठीक है, फिर बने हमारे पास कौन? डायनोफ्लैजिलेट्स। कौन बने हमारे पास? डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे पास बने कौन? यूग्लेना। ठीक है, ये कंडीशन उधर चल रही है। अब यूग्लेना से क्या हुआ होगा? यूग्लेना से आगे दो ब्रांच निकली होंगी, जिनमें से एक शायद बना होगा क्या? स्लाइम मोल्ड। और एक बना होगा हमारे पास क्या? प्रोटोजोन। क्या बना होगा हमारे पास? बोलो। प्रोटोजोन। और इससे शायद एक इससे, या प्रोबेबली इससे, ठीक है ना, दोनों में से शायद 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 इससे ही प्लांट बने होंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्लांट में यहाँ पे क्यों बोल दे रहा हूँ? क्योंकि जो पिगमेंट प्लांट में पाया जाता है ना, वही सेम पिगमेंट यूरेना में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा शायद। तो देखो, स्लाइम मोल्ड तो बन चुके हैं, क्योंकि स्लाइम मोल्ड से आगे चल के क्या बन जाएगी? फंगस। क्या बन जाएगी? फंगस। ठीक है, प्लांट यहाँ से बनेंगे, और जो प्रोटोजोन्स बने यही आगे जाके किसमें कन्वर्ट होंगे? बोलो। एनिमल। एनिमल्स में। तो अगर ये एनिमल्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो ये एनिमल्स तो नहीं है ना, तभी तो उनको बोल रहे हैं क्या? प्रोटो एनिमल्स या प्रोटोजोन्स या प्रोटोजुआस। ठीक है, तो सर इनमें क्या एनिमल लाइक फीचर्स हैं? अच्छा, अगर आप एक एनिमल सेल को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? एक एनिमल सेल में मुझे बताओ भाई, ऐसे एक सेल नजर आएगा, हाँ या ना? जिसके ऊपर क्या होगी? जिसके ऊपर होगी क्या? अरे बोलो सेल यार। मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना, बट क्या नहीं होगा? बट नो सेल वॉल। Cell wall. ठीक है, अगर आप इसके देखोगे तो उसके अंदर क्या नजर आएगा आपको? न्यूक्लियस। Nucleus. ठीक है, और क्या नजर आएगा आपको? इसके न्यूक्लियस अंदर मेम्ब्रेन। एनर्जी बनाने के प्रोसेस नजर आएंगे, जैसे कि आपको इसके अंदर नजर आएगा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नजर आएगा? बोलो, सुना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? क्या इसके अंदर आपको वैक्यूल नजर आएगा? बोलो, वैक्यूल। अरे एनिमल सेल में वैक्यूल होता है, 9th क्लास पास करी है आप लोगों ने। बेटा वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, ये बहुत बेसिक चीज है, यू शुड नो दिस। ठीक है, देखो यहाँ पर ये छोटा सा हो गया न्यूक्लियस, और इतना बड़ा प्लांट सेल में बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा सा, जिसको हम कहते हैं क्या? वैक्यूल। क्या कहते हैं इसको हम? बोलो। प्लांट सेल में ये होता है न्यूक्लियस, एंड ये होता है हमारे पास क्या? दिस इज द लार्ज वैक्यूल।
ये पूरे सेल का 90% वॉल्यूम यही घेर के रखता है, ठीक है। चलो, तो उसके पास कोई वैक्यूल नहीं है, और सुन लेना इसके पास कोई रिप्रोडक्ट, इसके पास कोई वो भी नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट के पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहता हूँ क्या मैं, प्लास्टिड्स। क्या कहता हूँ उसको मैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है प्लास्टिड्स के अंदर, क्या होता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, इट डू फोटोसिंथेसिस। और आप लोग जानते हो जो चीज फोटोसिंथेसिस कर सकती है वो क्या होती है, हाँ, ऑटोट्रॉफ। क्या, ऑटोट्रॉफ होती है ना, ऑटोट्रॉफ। बट यहाँ पर इसके अंदर क्या है, इसके पास कोई प्लास्टिड नहीं है, इट हैज नो प्लास्टिड। कोई प्लास्टिड होने का मतलब क्या है, मतलब कि नो क्लोरोफिल। और कोई क्लोरोफिल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगी। इसका मतलब ये जो है, ये क्या है, ये एक ये सेल क्या हो गया, एक हेटरोट्रॉफ हो गया, मतलब ये दूसरों से न्यूट्रिशन लेगा। भाई यही तो सिंपल सा मतलब है, हाँ या ना, एनिमल सेल का, ठीक है। ये सेल वॉल नहीं होगी, कोई वैक्यूल नहीं होगा, कोई प्लास्टिड नहीं होगा, एंड दैट्स मेक्स दिस डिफरेंट फ्रॉम दी प्लांट सेल। सिंपल सी बात है, अरे हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स किसमें देखने को मिलेंगे, आपको प्रोटोजोन में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था वो क्या था, वो एक एनिमल सेल था जिसकी बात कर रहा था, बट यहाँ पे प्रोटोजोन की बात करने वाले हैं। तो सुन लेना, मेरे पास प्रोटोजोन्स हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। कैटेगरी में आते हैं प्रोटोजोन्स, बताओ। प्रोटोजोन्स बिलोंग्स टू 4 कैटेगरीज, ठीक है। एक वो जिनकी कोई शेप नहीं होती, एक वो जिनकी क्या नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, और जिसकी शेप नहीं होती उसको कहता हूँ क्या मैं, अमीबॉइड शेप या अमीबा, ठीक है। एक होगा हमारे पास कौन से, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। बोलो कौन से में पहले, अमीबॉइड, ठीक है। दूसरे, जिनके ऊपर क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सीलिया। तो वो गए कौन से हमारे पास, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सही, ठीक है। तीसरे हमारे पास आ रहे हैं, और इनका नाम है क्या, दे आर नोन एज, इनके पास सीलिया नहीं है बट इनके पास फ्लैजेला है, सो दे आर कॉल्ड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं कौन से, जो स्पोर्ट्स भी हमें पाए जाते हैं, सो दे आर नोन एज स्पोरो प्रोटोजोन्स, या शॉर्ट में लिख देते हैं इसको हम स्पोरोजोन्स। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है, बताओ भाई जरा मेरे को, यस सर। पक्का। यस सर। चलो, क्या मतलब है सभी बात का, और ज्यादा समझते हैं इसको। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, उसका इसकी बातें कर लेते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कुछ अलग नहीं है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में हमारे पास आते हैं कौन, सबसे पहले अमीबा। कौन आता है, हाँ, कुछ ऐसा। अमीबा के सबसे ऊपर ये जो है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, बोलो यार, सेल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसकी क्योंकि कोई शेप नहीं है, अमीबॉइड शेप तभी तो कह रहे हैं इसको, और जो इसकी ओपनिंग्स है, क्या है ये, जो इसकी ओपनिंग्स है, ये वाली ओपनिंग्स, इसको कहता हूँ क्या मैं, दे आर नोन एज व्हाट, कोई बता सकते हैं क्या क्या कहती है ये, दे आर नोन एज, सुना होगा आपने, पैरापोडिया सुना है, अरे पैरापोडिया नॉट पैरापोडिया, दे आर नोन एज सूडोपोडिया। क्या कहलाता है वाला पार्ट, सर फॉल्स फीट है ना, क्या, फॉल्स फीट है ना। फॉल्स फीट, बिल्कुल। तो इट इज कॉल्ड सूडो। सूडो का मतलब ही क्या होता है, सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे पोडिया मतलब क्या है, पोडिया मतलब है फीट, तो इट इज कॉल्ड फॉल्स फीट। आसान है मुश्किल है,
ठीक है। तो एक्चुअली ये कोई फिट नहीं है, ठीक है ना, बड़े देखने में लगते हैं ये फॉल्स फिट है, ये नहीं, एक्चुअली बेसिकली ये जो है, सो दे अपीयर्स लाइक फॉल्स फिट। ठीक, क्लियर हो रही है मेरी बात? चलो, तो सर इसका हेल्प क्या काम हो, क्या होता है, सर किस चीज में हेल्प करता है एग्जैक्टली? सूडोपोडिया हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, इसमें हेल्प करता है ये सूडोपोडिया। Phagocytosis. क्या मतलब होता है फैगोसाइटोसिस का? हाँ, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल का किसी चीज को खा जाना। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लो एक फूड पार्टिकल यहाँ पे इसको नजर आ गया, सपोज ये फूड पार्टिकल को यहाँ पे नजर आ गया, तो ये क्या करेगा, ये इस फूड पार्टिकल को खाने के लिए, ये इस फूड पार्टिकल खाने के लिए अपनी शेप को कुछ इस तरह से चेंज करेगा, समझ रहे हो? और थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये फूड पार्टिकल क्या हो चुका है, ये फूड पार्टिकल बिल्कुल इसके अंदर हाँ जा चुका है। ठीक है, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट, दिस ये फिनोमिना कहलाता है कि हमारे पास फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और क्योंकि फैगोसाइटोसिस करने के बाद, अंदर लेने के बाद, ये क्या कर रहा है, इसको अपनी अपने अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है। कहाँ डाइजेस्ट कर रहा है इसको? अपनी बॉडी के, बताओ यार, इनसाइड इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर ही इसको डाइजेस्ट कर रहा है। सो दिस फिनोमिना, सो दिस फिनोमिना is also known as phagocytosis, तो है ही है, but this type of phagocytosis is known as endocytosis। क्या कहलाती है? एंडो, एंडो आप एंडो मतलब होता है क्या, इनसाइड, क्या मतलब होता है, इनसाइड। ठीक है, साइटोसिस मतलब डाइजेशन बाय सेल, ठीक है ना, या सेल्स की डाइजेशन। तो जब कोई भी एक सेल किसी चीज को अपने अंदर लेकर, अपने अंदर लेकर क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, तो दैट विल बी नोन एज एंडोसाइटोसिस। एनसीईआरटी में नहीं है ये वाली बात, मैंने आपको प्योरली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में से नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आप इसके एग्जांपल याद रखेंगे इसके अमीबाइड प्रोटोजोन के। एक तो अमीबा खुद हो गया, ठीक है, अमीबा तो खुद है जो इसको हम कहते हैं अमीबा या जाइंट अमीबा। एक होता है हमारे पास क्या, एंटामीबा। क्या होता है बोलो? एंटामीबा, इसका पूरा नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। Again, this is, I think that this name is not given in the NCERT, not even in the NCERT, but it is important. Why it is important? Because this Entamoeba histolytica is very dangerous. It causes a disease. It causes a disease जिसको हम कहते हैं क्या, अमीबोइसिस। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं क्या भाई, बोलो क्या कहते हैं? अमीबोइसिस, ठीक है ना, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं क्या, अमीबोइक डिसेंट्री। भाई समझ आ रही मेरी बात को? हाँ या ना? अमीबॉइड डिसेंट्री, जब ये पेट में जाता है तो क्या होता है भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है, स्टूल पास होता है, ठीक है, उसमें ब्लीडिंग होती है, खून आता है, बहुत ज्यादा म्यूकस आता है, ठीक है, पेट में बहुत दर्द होता है, तो दिस इज नोन एज अमीबॉइसिस। इतनी बात समझ आई? Yes, ठीक है, sir. नोट करो।
डन। Yes, sir. ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ रहा है हमारे पास कौन सा, सिलेटेड प्रोटोजोन। ये क्या होता है सिलेटेड प्रोटोजोन? बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइए, एक्चुअली ना अपना क्लास का टाइम में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और दिक्कत ये आ रही है कि ना मैं क्लास रखता हूँ ना तो क्लैशिंग हो जाती है, ठीक है ना। देखो आज मैंने क्लास रखी है तो भी बच्चों की क्लैशिंग है, ठीक है। तो ये क्लैशिंग ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं क्लास आपकी वीक में 3 डेज ले रहा हूँ ना, मतलब 3 आवर की क्लास जो आपकी होती है 3 डेज पर, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी क्लास को 3 आवर से रखूँ, ठीक है, बट 2 डेज की जगह 3 डेज की जगह मैं इसको 2 डेज में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा, क्या कहते हैं कि हमारी ना एक क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। देखो 3 आवर्स को मैं कैसे सेपरेट करने वाला हूँ, मैं इसमें से एक क्लास रख दूंगा संडे को, ठीक है। संडे को मैं क्लास रखूंगा मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग से जैसे हम रख लेंगे मान लो 10 बजे, ठीक है ना। तो 10 से 12 बजे, 10 AM। अभी मतलब मैंने ऐसा कुछ फाइनली डिसाइड नहीं किया है, ठीक है ना। जो भी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ये प्योर डिस्कशन है, ठीक है। से 10 AM टू 12 वही PM, ठीक है। और एक जो क्लास होगी उसको हम डिसाइड कर लेंगे उसको हम कैसे ले सकते हैं। देखो थर्सडे को तो देखो फिर बच्चों की क्लैशिंग हो रही है, तो ये एक डे है ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। इट मे बी, फ्राइडे, ओके। इट मे नहीं, वेडनेसडे तो नहीं, वेडनेसडे को तो बच्चों की क्लास क्लैश हो जाती है क्लास, ठीक है। सो इट मे बी फ्राइडे, और इट ऑल्सो मे बी सैटरडे को, हम सैटरडे को भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को इवनिंग में भी रख सकते हैं, बट क्या होगा सैटरडे को इवनिंग में रखने से फिर ऐसा होगा कि सैटरडे इवनिंग पढ़ कर गए बस रात को सोए और संडे को फिर दोबारा क्लास में आ गए, तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ उसको हम या तो फ्राइडे रखें या हम इसको थर्सडे रखें, पर थर्सडे पॉसिबल नहीं है, हम उसको वेडनेसडे भी रख सकते हैं। तो द अदर डे हैज टू बी डिसाइडेड, ठीक है। पर ये होगा क्या, कुछ ना कुछ जो भी डे होगा उस दिन क्या रखेंगे, उस दिन हम वहाँ पे क्लास रख लेंगे। जो भी डे बनता है हमारे पास से, जो भी डे आता है उसमें हम क्लास 1 आवर की रख लेंगे, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है क्लास हमारे पास इवनिंग रहेगी, उसके टाइम हम ऐसे रख लेंगे 7 से 8 PM या 8 से 9 PM। आप लोग मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को, अगर मैं 8 से 9 भी रखूंगा या 7 से 8 भी रखूंगा तो? No, आप sir. No, sir. नहीं होगी ना कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा अगर मैं यही टाइम रखूंगा थर्सडे को तो आप लोगों में से तो शायद दिक्कत नहीं है, बट बाकी बच्चों को दिक्कत है क्योंकि उनकी कोई ना कोई क्लास है। अच्छा तान्या आपकी भी कोई क्लास थी ना आज, आपने मुझे मैसेज किया था फिर आपने डिलीट कर दिया था बाद में। No, sir. वो एक्चुअली मैंने आपकी डेट नहीं देखी थी उस दिन। तो आपकी क्लास वेडनेसडे को होती है बेसिकली? नहीं, वो उस दिन सर ने बैकअप के लिए रखी थी बस। अच्छा उस दिन सिर्फ बैकअप क्लास रखी थी, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अह, चलो इवन हो जाओ, उसमें सोच लेने दो। चलो आप लोग तो किसी भी टाइम पे रेडी हो ना, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक, कि भाई 7 से 8 या 8 से 9 किसी भी टाइम पे रख लो, ठीक है। तो मैं यस सर। एक बारी ना मैं पूछ लूंगा, एक बारी मैं अपने वो बाकी जो बच्चे हैं उनसे पूछ लूंगा, ठीक है ना, कि वो किस टाइम के लिए कंफर्टेबल होंगे। 2 ही बच्चे हैं बेसिकली, उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ। तो वो जिस भी टाइम के लिए कंफर्टेबल होंगे हम उस टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है जी। ओके सर। ठीक है ना। चलो हम आते हैं इस पे सिलेटेड प्रोटोजोन्स पे। तो सिलेटेड प्रोटोजोन्स बहुत ही सिंपल सी बात है, इनकी बॉडी पे क्या होता है, इनकी बॉडी पे सीलिया होते हैं। क्या होते हैं इनकी बॉडी पे? सीलिया होते हैं, जैसे कि ठीक है भाई, इस तरह का तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारे पास है
पैरामीशियम। क्या नाम है इसका? पैरामीशियम। अभी ना आप 10th से आए हो, ठीक है ना, ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, नाम मुश्किल ना लगे इसलिए आपको स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जो पैरामीशियम है, ठीक है जी, ये इसकी सरफेस है, और इसी सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पतले पतले से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। क्या इसकी सरफेस है? बहुत छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर हेयर, लाइक। हे लाइक बहुत पतले पतले। इनको आप हेयर भी बोल सकते हो, इनको आप ब्रिसल्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इनको आप? ब्रिसल्स, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट हर जगह पे क्या है, ये पूरी बॉडी सर्फेस पे इन्होंने इसको घेर रखा है। आर यू गेटिंग? ठीक है। सो सो दे आर द सीलिया। सीलिया नथिंग बट अ हेयर और बैटर से ब्रिसल। जैसे आपके ब्रश होता है ना, ब्रश, टूथब्रश, ठीक है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। उनका काम क्या होता है? दे बेसिकली हेल्प इन लोकोमोशन। किसमें हेल्प करते हैं ये? हाँ, लोकोमोशन। हेल्प इन लोकोमो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसकी यहाँ पर क्या होती है, एक कैविटी होती है, यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट नहीं होते। एंड दिस पार्ट इज, मतलब मीन्स दिस पार्ट इज डिवाइड ऑफ द cilia, and this part acts as, and this part acts as a opening or a cavity. Sorry. This part acts as a opening or cavity, and this part is called gullet. क्या कहलाता है वाला पार्ट? गलेट, ठीक है ना। गलेट इज द, आप बोल सकते हैं कि ओपनिंग होती है, ठीक है ना, ओपनिंग कैविटी, खाली जगह। यहाँ से क्या होता होगा, जहाँ से जो फूड पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, जो उसके पास फूड पार्टिकल होता है, वो इस वाले पार्ट से क्या करता है, इसके अंदर एंटर करता है। और जब अंदर अंदर एंटर कर जाएगा तो यहाँ पर तो फिर बाकी सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो वैक्यूल जैसा ही होता है, ठीक है ना, बट उसका काम फूड स्टोरेज का नहीं होता, उसका काम एक्सक्रीशन का होता है, ठीक है। एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या कहलाता है? बोलना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल। इसका क्या काम होता है? इसका दो काम होते हैं। पहला काम है इसका एक्सक्रीशन का। किसका? एक्सक्रीशन का। कि भाई जो भी फूड अंदर जा रहा है, वाटर की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उनको सेल से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है ना। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट पहला तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। और उनको बाहर निकालते निकालते ऐसा ना हो कि पानी की कमी हो जाए, तो वाटर के लेवल को भी रेगुलेट करता है। एंड द रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहलाता है? बोलो। ऑस्मो रेगुलेशन। देखो, ऑस्मो, रेगुलेट ऑस्मो का मतलब होता है वाटर। क्या मतलब होता है ऑस्मो का? वाटर, ठीक है। रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना। सो द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द सेल इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था इस साल, समझ रहे हो आप? ये नीट क्वेश्चन है, बट इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में दे रखा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको मार्क करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें देखने को मिलता है? तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कैन बी सीन इन, किसमें देखा जा सकता है, बताओ। हाँ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। है पैरामीशियम में। किसमें देखा जा सकता है? पैरामीशियम में। सर हम सिलिएटेड प्रोटोजोन या पैरामीशियम से दोनों का पूछा जाए तो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो। पैरामीशियम देखो, पैरामीशियम टिक कर दो। सिलेट प्रोटोजोम तो देखो कैटेगरी है, तो क्लास है बेसिकली, ठीक है ना। ये तो कैटेगरी है। जैसे एनिमल, एनिमल तो कैटेगरी हो गई ना। उस एनिमल में हम भी मैं भी आता हूँ, आप भी आते हो, ठीक है ना। बंदर भी आते हैं, चिंपांजी आते हैं, कंगारू आता है, लायन आता है, सब आते हैं उसमें, ठीक है। ओके सर।
पढ़े आगे है ना? चलो यस सर। ओके आगे आते हैं। आगे हमारे पास आते हैं कौन से? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन से आते हैं जी? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड। तो ये क्या होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स? तो यार सुनो, इनके ऊपर क्या होता है? इनके पास फ्लैजेला होता है। क्या होता है इनके ऊपर? फ्लैजेला। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर फ्लैजेला होगा, ठीक है। इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बस आप ऐसे एग्जांपल याद रख लो, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। क्या नाम है इसका? ट्रिपैनोसोमा फिलियारिसिस पूरा नाम है इसका, पर आप ट्रिपैनोसोमा याद रखो। क्या रख लो? ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। क्या है ट्रिपैनोसोमा साहब? इसका स्पेशलिस्ट का नाम क्या करवा रहे हो? तो सुन लेना, ये जो ट्रिपैनोसोमा है, क्या है ये जो ट्रिपैनोसोमा? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? एक बीमारी होता है, इसको क्या कहते हैं कि हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये जिसकी बॉडी में चला जाता है, ये जब किसी ह्यूमन की बॉडी में जाता है, जब मैन इट अफेक्ट्स द ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है ह्यूमन का जो, बताओ, नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? अफेक्ट करता है। उसके अफेक्ट होने की वजह से जो माइंड है, क्या है, जो ब्रेन जो है, ठीक है, ब्रेन स्टार्ट्स, या आप ऐसे बोल दो, ब्रेन स्टार्ट्स लूजिंग कॉन्शियसनेस। क्या होती है? इंसान अपनी क्या होता रहता है? धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खोता रहता है, ठीक है ना। और कॉन्शियसनेस खोने की वजह से, क्या होने की वजह से? कॉन्शियसनेस खोने की वजह से इट फील्स डिजी। स्टार्टिंग में क्या फील करता है वो? डिजी फील करता है। उसके बाद उसको क्या आने लगती है? उसके बाद उसको नींद आती है, वो सोता रहता है, स्लीपिंग, ठीक है। स्लीपिंग होने के बाद क्या होता है? जब बहुत ज्यादा दिमाग पे असर कर देता है, तो इट द पर्सन गोज टू कोमा, और कोमा में आने के बाद उसकी क्या रहती है? उसकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर वो आपको इंडिया में कहेगा यार मुझे बहुत नींद आती है, मुझे स्लीपिंग सिकनेस है, तो उसको थप्पड़ मारना खींच के, ठीक है। ये इंडिया में नहीं होती स्लीपिंग सिकनेस। इट कैन ओनली बी सीन इन, कहाँ पर? अफ्रीकन कंट्रीज में। कहाँ पे देखने को मिलती है हमें ये? बोलो यार। अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज। सही है? यस सर। पक्का? चलो बड़े, चलो लास्ट हमारे पास आ रहा है कौन से? सारे हो गए, एक रह गया हमारे पास, कौन सा? स्पोरोजोम। अब ये क्या स्पोरोजोन? तो हमें नाम से चल रहा है, क्या करता है ये? स्पोर फॉर्म में होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ that they exist in the स्पोरिक फॉर्म या स्पोर फॉर्म, ठीक है ना। ये स्पोरिक फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। सर स्पोरिक फॉर्म मतलब, चलो देखो, जैसे कि
ऐसे, ये एक इनकी स्पोरिक फॉर्म है, ठीक है ना। फिर इनकी दूसरी स्पोरिक फॉर्म ऐसे हो सकती है, ऐसे, ठीक है। अरे सर मतलब ये क्या कह रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा कुछ, ये क्या मतलब है। चलो मैं आपको इसका एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने मलेरिया के बारे में सुना, मलेरिया के बारे में? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? तान्या। So mosquito. ओह यस, ठीक है। सो मलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटो, वो मॉस्किटो से नहीं होता। मॉस्किटो सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है, एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है जो उसकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आपके पास लेकर आती है। उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मलेरिया का, वो मॉस्किटो नहीं है, वो है एक स्पोरोजोन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है इसका, बोलो? ये वो स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये दूसरा प्लाज्मोडियम। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes sir. ठीक है। ये प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन है, एक प्रोटिस्टा है, एक प्रोटोजोन है, ठीक है। प्लाज्मोडियम नाम है इसका। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इसके लिए, Malaria. मलेरिया के लिए। दिस प्लाज्मोडियम ये जो है, ठीक है ना, इस प्लाज्मोडियम की एक फॉर्म होती है, इसको कहता हूँ क्या मैं, स्पोरोजोइड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नाम सुना है फीमेल एनोफिलीज का? यस सर। ठीक है। तो ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब वो आती है, फीमेल मॉस्किटो आती है और ऐसे आके किसी ह्यूमन के मान लो हाथ पे बैठ गई, जैसे उसका ही हाथ है, मान लो यार ये हाथ है जैसे, ठीक है, लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आके ये फीमेल एनोफिलीज बैठ गई, ठीक है जी। और ये ऐसे बैठी हुई है, जब क्या करेगी, जब यहाँ से क्या करेगी, ब्लड मिल लेगी। क्या लेगी? जब यहाँ से ब्लड लेगी तो ब्लड तो ऊपर जाएगा, हाँ या ना? ब्लड तो जाएगा ऊपर। Yes sir. बट उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर ये अपना क्या छोड़ देगी इसके अंदर, ब्लड मिल के साथ साथ प्लाज्मोडियम क्या छोड़ देगी? Plasma. प्लाज्मोडियम में चला जाएगा, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा, और फैलने के बाद इट विल कॉज अ डिजीज एंड दैट डिजीज इज नोन एज व्हाट? हाँ, मलेरिया, ठीक है। 2018 में WHO ने, किसने? WHO WHO. श्रीलंका को, किसको? श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था। बट ये बहुत ही दुखद बात है, दुख की बात है कि इंडिया में अभी तक मलेरिया से बहुत ज्यादा मौतें होती हैं, ठीक है। इतनी जितनी मौतें कोरोना से हुई है ना, ठीक है, लगभग इसकी आधी मौत किससे हो जाती है? मलेरिया से हो जाती है हर साल, मलेरिया और डेंगू से, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दिस प्लाज्मोडियम इज वेरी नटोरियस। क्या है ये? बड़ा ही नटोरियस है। नटोरियस मतलब धूर्त, बदमाशी करने वाला, तंग करने वाला, करता भी है। आप बारिश के टाइम पे भी देखना, थोड़े दिन में आप लोगों के आसपास कितने लोग बीमार पड़ते हैं, कहते हैं मलेरिया हो गया, देखते हैं ना, कपकपी आती है, ठीक है। Yes sir. कपकपी इसलिए आती है क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है, ये स्पोरोजोन है, ये केमिकल रिलीज करता है, इसका नाम होता है हीमोजोइन। क्या नाम होता है? हीमोजोइन। ये हमारे आर्गन्स को तोड़ देता है, और तोड़ने वाले केमिकल रिलीज करता है, इसका नाम होता है हीमोजोइन। एंड दैट हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? For that kapkapi, for that shivering, for that you know vibrations in the body, chillingness. समझ आ रही है आपको मेरी बात, हाँ या ना? यस सर। Yes sir.
चलो ठीक है। चलो ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ हमारे पास, ठीक है ना। प्रोटिस्टा में खत्म कर लिया। अब आप वो लिखो, कुछ क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। चलो फटाफट नोटबुक निकालो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन लिखे। नंबर 1, व्हाट इज, ये आपने करने हैं ढंग से, अच्छे से करने हैं आपने, ठीक है ना। विद डेफिनेशन कंप्लीट लिखना है, लिखें। व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज diatomaceous earth? What is diatomaceous earth? लिख लिया? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर इसके साथ लिखे। राइट राइट its two uses. Right, its two uses. लिख लिया? Yes, sir. Okay, next question. Explain the structure of, explain the structure of explain the structure of the cell wall of the cell wall of the cell wall in diatoms, in diatoms. कर लिया? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। What are red tides? What are red tides? Full stop. How it affects? सर How? एक को रिपीट करना। What are red tides? ओके सर। How it affects? How it affects the other marine animals? How it affects the marine animal या other marine animals?
लिखा? यस सर। चले आगे, आगे चलते यस हैं। सर। What is pellicle? What is pellicle? What is pellicle? Next question. How plasmodium is formed? How plasmodium is formed in slime molds? In slime molds. Full stop. How does it helps? How does it helps? How does it helps in reproduction? How does it help? How does it help? It helps in reproduction. देखा? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Briefly explain the four major groups. Briefly explain the four major groups of protozoans. The four major groups of protozoans. ठीक है, लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन। How amoeba obtained its nutrition. अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑप्टेन करता है? How amoeba obtains its nutrition. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is gullet? What is gullet? What is gullet? Write its role. Write its role. समझ आई कुछ बात? कितने Yes, क्वेश्चन sir. हुए टोटल? Sir, 8. 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चंस आप सफर के मिलेंगे मेरे को। हाँ, संजय सर। संडे को। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं कल आपकी क्लास रखूं 8 to 9 PM, सॉरी 8 to 9 नहीं, 7 to 8 PM, तो प्रॉब्लम होगी या किसी को कुछ? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं No, होगी ना? sir. ठीक है, देखो यार अगर कल क्लास हुई, ठीक है ना, तो यू विल गेट द मैसेज। मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ ना,
ठीक है ना, इन द सेम वे यू विल गेट द मैसेज, ठीक है। अगर क्लास नहीं हुई, ठीक है ना, सो देन योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन संडे। इस संडे को, बस सिर्फ इस संडे के लिए मैं आपकी क्लास रख दे रहा हूँ 12 बजे से, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इस संडे के लिए, ठीक है ना, 12 से 2 बजे तक, 22 PM। कोई दिक्कत है किसी को 12 से 2 में? सिर्फ इस संडे के लिए बताओ। नो सर। नहीं है ना? सर साइंस की हो सकती है, सॉरी केमिस्ट्री की हो सकती है मेरी। केमिस्ट्री हो सकती है इस टाइम पे। अच्छा 10 से 2 में दिक्कत तो नहीं है फिर, है ना? नो सर। ठीक है, सॉरी 10 से 12 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, क्लास जैसे भी होगी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है ना। इवेंचुअली देखो मेरी भी एक्चुअली क्लासेस रहती हैं, ठीक है। तो जैसे ही मुझे को ना फ्री स्लॉट मिलेगा ना क्लास का, ऐसे मुझे मान लो 10 से 12 टाइम मिल जाता है, मुझे एक्चुअली ये डाउट आ रहा है, तो मैंने इस संडे को शायद मैंने कोई क्लास रख दिया 10 से 12। अगर क्लास नहीं हुई तो डेफिनेटली मैं आपको 10 से 12 ही बुला लूंगा, तो बुलाऊंगा मैं आपको 10 से 12 कब? संडे को, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। देखो फिर से फाइनली सुन लो एक बारी, दोबारा बता दे रहा हूँ। संडे को 10 से 12 बुलाऊंगा, ठीक है, अगर कल क्लास नहीं हुई तो, ठीक है। और अगर कल क्लास हो गई, मतलब कि कल फ्राइडे हमारे पास, अगर मैंने कल क्लास ले लिया आपकी, ठीक है ना, 7 to 8 PM, अगर मैंने कल क्लास ले लिया आपकी, ठीक है, तो फिर मैं ये वाला सुनने वाला टाइम आपको मैं कंफर्म करूंगा। क्या करूंगा? मैं आपको कंफर्म करूंगा, ठीक है जी। ठीक, चलो, ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके बच्चे।